लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में मुझे क्या परवाह ज़माना क्या कहता है। मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का दिल, मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। छू गया जब ख्याल कृष्ण का दिल में, मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उससे दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकती, वायु नहीं सुखा सकता। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, चिंतन हो सदा इस मन में, तेरा चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का अंतिम विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्त मुझे बुद्ध द्वारा कोई न जान सकता है, ना समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्य दूसरा शक्ति जागृत है में है। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरा धाम को प्राप्त होता है, इससे कोई संशय नहीं। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिसके वो अव्यक्त को कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई ख्याल खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचने या तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नया धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसमय भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्ध है, उसी नाम का ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे किसने संभाल लिया। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारियां यही है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चली जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता करो, तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते,
और ज्ञानी मूर्ख से सीख जाते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वो चोर हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की कृपा की बूंद काफ़ी है, रहू मस्ती में हर कदम बस कान्हा का ध्यान काफ़ी है। घड़ी की ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरे चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुकमणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हमने बोले फिर भी वो सुन लेते हैं, इसलिए उसका परमात्मा है। वो नहीं बोले फिर भी हमें सुनाई देती है। और उसमें कोई भी खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर उस व्यक्ति के देशी का अनुमान श्रद्धा है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ती है जो हमें कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया के भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापसी लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तेरी यादों के साथ यूँ जिंदगी का सफ़र करते हम, अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया के प्यार का सही मतलब समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत के से परे होता है, वो दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना हो तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वो पूर्ण ज्ञान में अधिक स्थिर रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंता करे और वही पर काम करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।